और लोगों ने उनसे दरख्वास्त की कि बारिश करवाओ। और आज वो सब के सब गांव से बाहर गए हैं कि मलुक साहब कहने लगे प्रार्थना करेंगे मालिक से। उन्होंने बहुत जिद की तो उनको जाना पड़ा और बारिश उसी टाइम वो कहने लगा गुस्से में भर के, बोला कि इंद्र की ये मजाल कि वो बारिश ना करे। मैं देखता हूँ कि इंद्र कैसे नहीं करेगा कि उसको वहाँ से धड़ाम पे सी इंद्रपुरी से यहाँ ला के नहीं पटक दूँ ज़मीन पे। और इतनी बात कहनी थी कि धड़ाधड़ वो तो मैदान में भी नहीं पहुँचे थे और इस बात को देखते ही बारिश होनी शुरू हो गई। ये अतिशोक्ति की बातें नहीं हैं, ये घटनाएं हुई हैं ऐसी, सच्ची घटनाएं हुई। उसी टाइम बारिश होनी शुरू होगी। वो पहुँचे भी नहीं थे तो रास्ते में कहने लगे भाई हम तो पहुँचे भी नहीं, बारिश शुरू होगी, ये क्या हुआ। जब मलूक साहब को पता लगा कि इसने ऐसा किया है, कहने लगे यहाँ कि तूने बहुत बड़ा पाप किया है। ऐसे काम करके बड़े नहीं होते कोई। जो उसे मालिक की शक्तियां हैं उनको अपने काम करने देना चाहिए। कभी आंधी तूफान आते हैं, कभी बाढ़ आती हैं, कभी दुर्भिक्ष पड़ते हैं, कभी और तबाहियाँ आती हैं। ये हम नहीं लाते, ये कुदरत स्वयं लेके आती है। और वो किस लिए लेके आती है कि उसको सारी व्यवस्था देखनी है इस दुनिया की कि कहाँ कहाँ के जीवों के लिए क्या क्या इंतज़ाम और प्रबंध करना है। हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं जाती, हमें वहाँ तक सोचने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कबीर साहब उस बात को बहुत थोड़े में समझा के कहते हैं कि अरे मन मूर्ख, गुरु के ज्ञान के बिना तू कहाँ जाएगा। वो 4 घाटियाँ हैं, कौन सी घाटी से निकलेगा बता दे मुझे। 84 लाख योनि की हैं और उन घाटियों में से जाएगा, पता है क्या होगा। कभी तो तू बंदर का जन्म लेके आएगा, तेरे गल में रस्सी डाल के तुझे नचाया जाएगा 2 टुकड़े के लिए, तू टुकड़ा मांग मांग के खाएगा और गुलाम बन के रहेगा। वो तुझे इंसान से बंदर की योनि में गया था। कभी तू बैल की योनि में जाएगा, बोझा ढोएगा, तेरे को चारा डालेगा नहीं डालेगा, लेकिन तेरे शरीर पर जब उसकी लाठियां बरसेंगी तुझे पीड़ा भी होगी, भूखा भी रहेगा और उसका बोझा भी ढोएगा। कितनी तकलीफ होगी। क्या तू ये सब कुछ सहने के लिए राजी है? लेकिन हम मस्त हैं, नहीं जानते क्या होगा। आगे के लिए अंधेरा छाया हुआ है। बुरा करते हुए, पाप करते हुए दूसरे के आदमी को तड़प